हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में हमने स्टार्ट किया है सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन का कंप्लीट कोर्स और हमने प्रीवियस सेशन में सब कुछ डिस्कस किया है सेल्सफोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हम सेल्सफोर्स को पोस्टमैन से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या स्टेप होती है। तो प्रीवियस सेशन में हमने पोस्टमैन के बारे में समझा था, वर्कस्पेस क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, और ये इस रिगार्डिंग हमने ये सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया है प्रीवियस सेशन में। तो इस सेशन में हम अभी एक वर्कस्पेस क्रिएट करेंगे और ये आज के सेशन में हम देखेंगे हाउ टू कनेक्ट सेल्सफोर्स फ्रॉम पोस्टमैन। तो देखते हैं क्या स्टेप होती है, हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं पोस्टमैन को सेल्सफोर्स से, ये देखते हैं इस सेशन में आज। To connect the Salesforce from Postman, you need to prepare endpoint URL। तो endpoint URL लगता है हमें ये इसको कॉल करने के लिए। The format of URL is shown below। ये है हमारा फॉर्मेट, यहाँ से हम कॉल कर सकते हैं। ये URL है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम देखेंगे अभी। और उसके बाद में हमें चाहिए रहता है रिमेंबर द पासवर्ड, सिक्योरिटी टोकन, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट ऑल। तो ये हमें सबकी ज़रूरत रहती है इंटीग्रेट करने के लिए। ये हम स्टेप देखेंगे अभी कैसे क्या होता है। ये हमारा कॉलबैक यूआरएल रहता है, ये कैसे हम पोस्टमैन में ये यूआरएल पेश करेंगे और कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये देखेंगे अभी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारी रहती है यूआरएल कॉन्फ़िगर करना, माय डोमेन यूआरएल। तो प्रीवियस सेशन में हमने ये 3 स्टेप किया था, तो आज ये रेफर करने के लिए प्रीवियस सेशन देख सकते हो। तो हमने माय डोमेन यूआरएल क्रिएट किया था, उसके बाद में हमने सिक्योरिटी टोकन गेट किया था और हमने कनेक्टेड ऐप। स्टेप 1 क्या रहेगा, हमें सबसे पहले हमारा यूआरएल माय डोमेन यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा, या अपडेट भी कर सकते हैं हम। तो उसके बाद में सेकंड स्टेप रहेंगे हमारा सिक्योरिटी टोकन गेट करना पड़ेगा। विदाउट सिक्योरिटी टोकन हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और थर्ड स्टेप हमारा रहता है क्रिएट द कनेक्टेड ऐप इन सेल्सफोर्स। तो ये जो है ये 3 स्टेप हमने किया और हमने क्लाइंट आईडी ये गेट किया था और क्लाइंट सीक्रेट एक गेट किया था। और एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये कैसे गेट किया था हमने प्रीवियस इसमें। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, ऐप मैनेजर में। ऐप मैनेजर में जाके वो ऐप में जाते हैं हम, हमारा ऐप जो क्रिएट किया था पोस्टमैन। तो वो ऐप से हम इसकी इन्फो देख सकते हैं। माय पोस्टमैन, यहाँ से हमने कनेक्टेड है, हमने क्रिएट जो किए देख सकते हैं ये हमने कनेक्टेड ऐप क्रिएट किया था। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, ये इसके लिए प्रीवियस सेशन देख सकते हो। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और इसका हमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट गेट करना पड़ेगा पोस्टमैन इंटीग्रेट करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर की एंड कस्टमर सीक्रेट, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ओटीपी आएगा, वहाँ से हमें मिल जाएगा, हमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाता है। ये ओटीपी एंटर करने के बाद और सिक्योरिटी टोकन थर्ड स्टेप, सिक्योरिटी टोकन अलग वे से हमें गेट करना पड़ेगा। प्रोफाइल में जाके पहले हम क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट देख रहे हैं कैसे गेट किया है। तो ये ओटीपी आया नंबर पे 600836। तो इससे हमारा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा हमें, ये देख सकते हो। और ये हमने कॉपी करके यहाँ पे ले लिया है हमें, क्योंकि इसके हम विदाउट क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हम ये इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये स्टेप रहती है, 3 स्टेप हमें ये फॉलो करना पड़ता है। माय डोमेन यूआरएल क्रिएट करना पड़ता है, गेट सिक्योरिटी टोकन ये रिसेट किया था हमने प्रीवियस सेशन में, तो इसकी इन्फो हमने यहाँ पे पेज कर दिया। अभी ये हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है, ये इससे हम इंटीग्रेट करेंगे।
तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे इंटीग्रेट करेंगे पोस्टमैन से। ये पोस्टमैन हमारा है, ये पोस्टमैन है। तो यहाँ से हमने ये लॉगिन किया है ऐप, तो यहाँ से देख सकते हैं वर्क स्पेस। हम नंबर ऑफ वर्क स्पेस, पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहता है पोस्टमैन में, हमें वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। हम नंबर ऑफ वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस, ये हम सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे पोस्टमैन में। तो क्रिएट वर्क स्पेस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे करेंगे हम नेक्स्ट, ब्लैंक वर्क स्पेस, नेक्स्ट, और यहाँ पे नेम देते हैं, यहाँ पे नेम देते हैं पोस्टमैन सेल्फोर्स इंटीग्रेशंस। तो और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। ये सबसे पहले हमें वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। अभी सेकंड स्टेप हमारे क्या रहेंगे, हमें कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। कलेक्शन मीन्स क्या होता है, ये फोल्डर टाइप रहता है। जैसे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं फाइल्स में और उसके अंडर में नंबर ऑफ फाइल्स रहती है, इस टाइप से हमें ये कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे हम सबसे पहले ये यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस आइकॉन पे, कलेक्शन के सामने जो रहेगा, और ब्लैंक कलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू देख सकते हैं, ये कलेक्शन क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देते हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल देख रहे हैं रेस्ट एपीआई का, तो यहाँ पे हम नेम देते हैं रेस्ट एपीआई और एंटर। देख सकते हैं हमारा ये कलेक्शन क्रिएट हो गया। तो ये कलेक्शन क्या स्टोर करेंगे, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो देख सकते हैं ऐड रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमको अगर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डीएमएल ऑपरेशन के रिगार्डिंग हमें अलग अलग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले हमें कॉल करना है सेल्फोर्स को। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कैसे करेंगे ये रिक्वेस्ट। तो ये ऐड रिक्वेस्ट, ये ब्लू आइकॉन रहता है, यहाँ पे हम क्लिक कर दें। देख सकते हैं न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। इसको भी हम यहाँ पे रीनेम कर देंगे गेट यहाँ पे नेम देते हैं गेट एसेस टोकन। हम एसेट टोकन गेट कर रहे हैं सेल्फोर्स से। तो विदाउट एसेट टोकन हम कौन सा भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेट करने के लिए हमें एसेट टोकन लेना पड़ता है। तो एसेट टोकन के रिगार्डिंग हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये देखेंगे अभी, ये रहते हैं, ये एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे क्या रहती है इसकी एनाटॉमी कंप्लीट नेक्स्ट सेशन में। तो ये अभी बेसिक देख लेते हैं हम। यहाँ पे मेथड रहती है, देख सकते हैं हम गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ये नंबर ऑफ ऑपरेशन रहते हैं। पोस्ट हम यूज़ करते हैं इंसर्ट के टाइम में, पुट, पैच अपडेट के टाइम में, डिलीट के टाइम में डिलीट मेथड, ये नंबर ऑफ मेथड हम यूज़ करते हैं। तो हमें ये पोस्ट मेथड सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है सेल्फोर्स। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड किया, उसके बाद में हमें ये जो यूआरएल रहता है ये पेस्ट करना पड़ेगा। ये रहता है इसका एंड पॉइंट यूआरएल, यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे सर्विसेज, ये स्टैंडर्ड यूआरएल सेल्फोर्स का, उसके बाद में सर्विसेज और टू ये टाइप रहता है इंटीग्रेशन का, और टोकन, क्योंकि हम टोकन और क्वेश्चन मार्क क्योंकि हम यहाँ पे एसेट टोकन गेट कर रहे हैं इस सिस्टम से, मीन्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, मीन्स हम एसेट टोकन गेट करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। विदाउट एसेट टोकन वी कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, मीन्स हमें ऑपरेशन कौन सा भी परफॉर्म करना है डीएमएल, तो उसके लिए हमें टोकन, एसेट टोकन इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए ये टोकन हम गेट कर रहे हैं। तो टोकन क्वेश्चन मार्क इनटू ये गैन टाइप। तो यहाँ पे हमें हमारा क्लाइंट आईडी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये यूआरएल पेस्ट किया, तो ये पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो गया ये यूआरएल। तो हम यहाँ पे ऐसे यहाँ से हम
मॉडिफाइड कर सकते हैं, हमारा क्लाइंट आईडी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब मैंडेटरी फील्ड है। तो विदाउट ये पैरामीटर्स हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। तो क्लाइंट आईडी हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो हमने कनेक्टेड ऐप से लिया था, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम गैन टाइप, यहाँ पे क्लाइंट आईडी पे हम ये पेस्ट करेंगे और ये गैन टाइप पासवर्ड रहने देते क्योंकि हम ये गैन टाइप हमारा पासवर्ड है। और उसके बाद में क्लाइंट सीक्रेट क्या है, यहाँ पे गैन टाइप कांस्टेंट रहेगा, पासवर्ड। क्लाइंट सीक्रेट लेते हैं, ये हमारा क्लाइंट सीक्रेट है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करते टाइम में ये इम्पोर्टेंट है, ये गैप यहाँ पे स्पेस नहीं रहना चाहिए, ये एक बार कंफर्म करना पड़ता है। उसके बाद में यूज़र नेम, हमारे यूज़र नेम क्या है, ये कहाँ से दिखेगा हमें, प्रोफाइल्स, ये हमारा प्रोफाइल्स आइकॉन रहता है और सेटिंग रहता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम यूज़र आईडी गेट कर लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा यूज़र नेम, कॉपी और ये यहाँ पे यूज़र नेम आ गया। और पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड है पर यहाँ पे पासवर्ड के सामने सिक्योरिटी टोकन भी डालना इंपॉर्टेंट रहता है, डालना पड़ता है, यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है। तो याद है, देख सकते हैं पासवर्ड और उसके सामने विदाउट स्पेस देके हम सिक्योरिटी टोकन एंटर करेंगे। तो विदाउट सिक्योरिटी टोकन, तो ये सिक्योरिटी के लिए रहता है। हम पहले यहाँ पे पासवर्ड देते हैं, ये हमारा हो गया पासवर्ड। अब हम इसके सामने हम विदाउट स्पेस देके सिक्योरिटी टोकन जो हमने गेट किया था प्रीवियस सेशन में, जो रीसेट किया था, ये हम यहाँ पे सिक्योरिटी टोकन देते हैं पासवर्ड के सामने। ये गैप निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारे पैरामीटर्स। ओके यहाँ पे पासवर्ड के सामने तो ये हो गए हमारे पैरामीटर्स। तो इससे हम क्या क्या गेट करेंगे, ये हमें यूआरएल पेड किया। यहाँ पे हमने सबसे पहले मेथड सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद में ये हमने यूआरएल सिलेक्ट किया, फिर हम यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स सेंड करेंगे और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे सेल्सफोर्स को। तो हमें जैसे इंटीग्रेट हो जाएगा वैसे यहाँ पे हमारा एसएस टोकन हमें मिल जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ एसएस टोकन फिर हम कौन सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो देखते हैं, अभी हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारे इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे एरर, यहाँ पे ये कुछ कोड रहते हैं 200 ओकेस मीन्स क्या होता है, ये 200 ओके मीन्स होता है हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो इसके नंबर रहते हैं एरर के। तो देख सकते हैं अभी हमारा एसेट टोकन ये मिल गया हमें। ये एसेट टोकन से हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। देख सकते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है। इंस्टेंट यूआरएल क्या है हमारा, ये हमारा और का ये है HTTP माय ट्रेनिंग, और जो हमने डोमेन क्रिएट किया था ये देख सकते हैं, ये हमारा यूआरएल यहाँ से इसने गेट किया। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एसेट टोकन कुछ टाइम के लिए वैलिड रहता है। तो इससे हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, हम क्यूरी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एसेट टोकन। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा
एपेक्स रेस्ट एपीआई, फिर हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे हम सेल्फोर्स से। तो इस टाइप से हम यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा इंटीग्रेशन ओके है या नहीं। तो ये कुछ कोड रहते हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोड के बारे में देखते हैं। रेस्ट एरर कैट, HTTP कैट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे ये अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। ये सिंबल है, देख सकते हैं हमारा 200 ओकेज मीन्स क्या होता है हमारा रिस्पॉन्स ये ओके, मतलब हमें कुछ एरर नहीं है हमारे रिस्पॉन्स में, हमने गेट कर लिया। फिर होता है ये प्रोसेसिंग 2010, ये कुछ कोड रहते हैं, ये पता रहना चाहिए हमें इंटीग्रेशन के पर्पज से। 201 मीन्स रहता है क्रिएटेड, ये कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें कि 200 एक क्रिएटेड, 204 नो कंटेन। तो ये इस टाइप से है, ये एरर कोड है, मेथड नॉट अलाउड। तो इस टाइप से ये कोड डिफरेंट टाइप के एरर देते हैं। ये 200 ओकेस हमारा रिस्पॉन्स। तो अभी ये ओके है, ये कोड ओके है, तो हमारे इसमें कुछ एरर नहीं है। तो इस टाइप से हमें ये देख सकते हैं। तो प्रीवियस सेशन में ये सब कुछ हम देखेंगे, क्या होता है यूआरएल, पूरा एनाटॉमी देखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एसेट टोकन। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू।